नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2, नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसका भाग 2। किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 100 10 11 12 13 से 100 तक गिनती लिख दिया। ठीक है, तो 1 से 9 तक क्या है, अंक है। 1 से नोट करने, छोटी छोटी बातें हैं और इनसे आगे काम आएगी, अभी क्वेश्चन में काम आएगी, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनमें काम आएगी। 1 से 9 तक क्या है, अंक है, क्योंकि 1 से 9 तक क्या है, अंक है। और 9 से आगे क्या है, संख्या है। संख्या क्या होती है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। ठीक है भाई, जैसे 2 और 3 23 हो गया, लेकिन क्या हुआ, अंक दो अंक हो गए तो संख्या बन गई। ठीक है, 1 से 9 तक तो को अंक बोलते हैं, और 9 से आगे जो 10 11 12 13 जितना भी है उसको संख्या बोलते हैं, क्योंकि अंकों से मिलकर संख्या बनती है। नोट करना इस बात को। ठीक है, बड़ी बेसिक चीज़ है, 3rd क्लास का बच्चा भी जानता है। ठीक है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा आ जाएगा, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, ये पूछ लेगा एग्जाम में, सिंपल सा। तो 2 अंकों की का क्या करना है, सबसे पहले 9 लिख देना है। ठीक है, अब यार 2 अंकों की पूछ जा तो 2 में से 1 घटा दो। ठीक है, 1 कम कर दो, 1 0 लिख दो। ठीक है, 3 अंकों की पूछे, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 3 अंकों की, सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। क्या करना है, 9 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, 3 का पूछा तो 1 कम कर दो, 2 0 लगा दो, 900 है। 5 अंकों की पूछे, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। तो क्या करना है, 9 तो लिखना ही लिखना है, 5 में से 1 कम कर दो, 4 0 लिख दो, 1 2 3 4, आंसर ये हो गया। ठीक है, ऐसे होगा। अब मैं इसको बता देता हूँ कि ऐसा कैसे किया मैंने। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अगर एग्जाम में है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, 9 लिखो, फिर 2 0 लिख दो, क्योंकि 3 अंकों की पूछा 3, और अगर 2 अंकों की पूछे तो 1 0, 1 कम कर दो। ठीक है, और अगर 1 अंकों की पूछे, 1 अंक की, भाई 1 अंक की भी तो पूछ सकता है। 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, कितना, 9 लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 में से 1 0, वो थोड़ी होगा भाई, 9 हो गया। ठीक है, ऐसा करना है। अब देखो, जैसे शुरू 1 से 9 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 100, ये हो गया ना। मान लिया 100 संख्या है, 100 संख्या में शुरुआत की जो 9 है, 9 संख्या है, वे क्या है, अंक है। ठीक है भाई, जो शुरुआत के 9 है वे क्या है, डिजिटल वाली है, मिली एक संख्या वाली है, इसमें 1 अंक है। 100 है, 100 में कितने अंक हैं, 3 है। 100 में 3 हो गया, शुरुआत की जो 9 है उसमें 9 हो गए, बचे कितना, 100 में 3 अंक हो गए और इसमें शुरुआत में 9 हो गए, तो ये क्या हो गया, 3 अंकों की कितनी होगी, 1 हो गई, 1 ये हो गया, 9 ये हो गई, 10, बची कितनी, 90। तो 2 अंकों की कितनी बच गई, 90। 2 अंकों की कितनी संख्या है, 90। अभी हम क्वेश्चन किया था, हमने ऐसे ही नहीं किया था भाई, 2 अंकों की कितनी संख्या है, पहले 9 लिख दिया, फिर 2 में से गया 1 0, तो वैसे भी देखो 2 अंकों की कितनी संख्या है, 90 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, नोट करते रहो। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 9 लिख दो, 5 0 लगा दो, हो गया। ठीक है, सिंपल है।
ऐसे ही करना है। और जैसे ऐसा भी हो सकता है 200, ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन में एग्जाम में, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, कि बीच कुल कितनी संख्या है। ठीक है, किस किस के बीच में पूछ जा, 200 और 300, तो 200 और 500 के बीच। तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कर दो, 500 माइनस 200 कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अभी, अगर बीच बोला जाए, ये बात ध्यान रखना, क्या अगर बीच बोला जाए, इस बात को नोट कर लो, अगर बीच बोला जाए तो एक घटाना है, और अगर तक बोला जाए, ऐसा भी बोल सकता है 200 एवं 500 तक कितनी संख्या है, अलग अलग हो गई ना बात भाई। 200 एवं 500 के बीच, यानी 200 छोड़ दिया उसने, 500 छोड़ दिया, 201 और 499 के बीच पूछ लिया उसने कितनी संख्या है वो बताना है। तो हमें क्या करना है, अगर बीच है, यदि नोट करो, यदि प्रश्न में बीच आया है, ठीक है, तो एक घटाना है। अब कैसे होगा, D-1, डिफरेंस कितना है 300, 300 माइनस 1, 299 है, 299 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। और देखो, अगर इसमें पूछ लेता 200 एवं 500 तक, ठीक है, तो इसमें क्या करना था, एक जोड़ना था, नोट कर लो, यदि पर्सन के बीच में तक आए, दो पर्सन के बीच में तक हो, यानी दो अंकों की संख्या के बीच में ना पूछ के तक पूछे, वह कितना होगा, तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो गया 500 माइनस 300 और 200 के बीच में जा तो 300 हो गया। अब जा क्या करना है, अगर बीच मतलब तक पूछे तो एक जोड़ना है, तो उसमें क्या करोगे, 300 प्लस 1, 301 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो, यदि पर्सन के बीच में तक आए तो एक जोड़ना है। ठीक है, जो हमारा डिफरेंस होगा उसमें एक जोड़ना है, D+1 करना है। ओके, नोट करो इसको। जैसे मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ, जैसे 10 एवं 15 के बीच में कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, तो क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस D बराबर क्या हो गया, 15 माइनस 10 बराबर 5, D बराबर हो गया 5। अब क्या है, बीच में पूछा तो क्या करना है, एक घटाना है, D-1 कर देना है, तो क्या हो गया, 5 माइनस 1 बराबर 4 हो गया आंसर इसका। अब देख लो, यह 10 एवं 15, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये हो गया 15। अब क्या पूछा, 10 और 15 के बीच में, यानी 10 के और 15 के बीच में देख लो कितनी है, 11, 12, 13, 14, 4 है ना, और 4 ही हमारा आंसर आया। ठीक है, और अगर यही पूछ लेता 10 एवं 15 तक कितनी संख्या है, ये क्वेश्चन क्या होता, 10 एवं 15 तक कितनी संख्या है, 10 एवं 15 तक कितनी संख्या है, 10 एवं 15 तक कुल कितनी संख्या, तो क्या होता, D बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5, तक पूछा तो एक जुड़ जाता, D+1 हो जाता, 5 प्लस 1 बराबर 6 हो गया। अब देखो 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 10 एवं 15 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 6 है ना, ऐसे होगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ ले उसमें क्या करना है, अगर बीच में पूछ दिया है, दो संख्याओं के बीच में दिया है, तो हमको क्या करना है, एक घटाना है, डिफरेंस में से उन दोनों में से घटा के जो आएगा उसमें से एक घटाना है, और अगर दिया तक तो उसमें एक जोड़ देना है, इस बात का ध्यान रखना। देखो जैसे ये पूछ ले 150 एवं 700, 150 एवं 700 के बीच में कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो D कर लो, 700 माइनस 150 कितना आ गया, 550, बीच में पूछा क्या होगा, एक घटाना है, तो 550 माइनस 1 कितना हो गया, 549 हो गया। और अगर ये पूछ लेता 150 से 700 तक कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, तो क्या हो जाता,
भाई 700 माइनस 150 कितना हो गया था 550, उसमें क्या है एक जुड़ जाता प्लस एक, तो 551 हो जाता आंसर अगर तक पूछता। ठीक है, नोट करो इस बात को। ऐसे हो गए सभी क्वेश्चन। ठीक है, अभी बता दिया कुल कितनी संख्या है। ठीक है, अभी क्या ऐसा भी अब सम संख्या और विषम संख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी सम संख्या है। ठीक है, अभी क्या पूछा था, कुल संख्या पूछा था, अभी क्या पूछ सकता है, कुल कितनी सम संख्या है, सम पूछ सकता है, विषम संख्या पूछ सकता है। ठीक है, तो इनके बीच में पूछा कुल कितनी संख्या है, तो इसका फॉर्मूला लिखो n बराबर नंबर हो गया। ठीक है, n नंबर हो गया, आखिरी संख्या लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट संख्या पहली संख्या। ठीक है, बटे d प्लस 1। ठीक है, प्लस क्या 1, आखिरी संख्या लिख लो इसको, वही है आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या और प्लस में 1 है फॉर्मूले में। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लो। तो अब क्या पूछा, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी सम संख्या है, तो 200 एवं 500 के बीच में पूछा, 200 एवं 500 तक नहीं पूछा। ठीक है, तो 200 से आगे सम संख्या कितनी होगी, 202, 204, 206, 208 ऐसे होते होते कितना 498। ठीक है, 500 तक के बीच में पूछा, तो 500 तक, 500 से पहले कौन सी है 498 है, तो लास्ट संख्या कितनी हो गई हमारी 498 हो गई। सूत्र में लिख दिया आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, पहली कितनी हो गई 202 हो गई। ठीक है, बटे कितना डिफरेंस कितना है, डी बराबर क्या है डिफरेंस, डी कितना है 2 है, क्योंकि 2 का अंतर है, सम संख्या है वैसे भी 2। ठीक है, 202, 204, 206, 208, 210 कितना हो गया 2 का अंतर है, तो 2 प्लस 1, तो 498 में 202 गए कितना बच गया 296, 8 में 2 गए 6, 296 बटे 2 प्लस 1, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 प्लस 1 कितना हो गया 149 आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में, क्या है 200 एवं 500 के बीच में पूछा, तो बीच का मतलब क्या है 202, 204, 206, 208, 500 से पहले कौन सी होगी 498 हो, क्योंकि बीच में पूछा है। तो हमने क्या किया, आखिरी संख्या कितनी होगी हमारी 498 हो गई, माइनस पहली संख्या कितनी 202। ठीक है, बटे 2। ठीक है, 2 क्या है डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, प्लस 1, तो 296 बटे 2 148 प्लस 1 149 हो गया। ठीक है, नोट करो इस बात को। जैसे अभी सम पूछा, अभी विषम भी पूछ सकता है भाई, 200 एवं 500 के बीच में कुल कितनी विषम संख्या है, ये भी पूछ सकता है। तो उसमें क्या करना है, विषम कितनी होगी 200 एवं 500 के बीच, 201 से स्टार्ट होगी, 201, 203, 205 डॉट 499 होगी। ठीक है, तो इसमें भी वही है, डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि विषम में भी 2 का ही होता है डिफरेंस और सम में भी 2 का होता है, सबको पता है। तो डी बराबर भी कितना हो गया 2 हो गया, तो आखिरी संख्या कितनी हो गई हमारी 499 हो गई, माइनस पहली संख्या कितनी हो गई 201 डिवाइड 2 बटे 2 प्लस 1, 499 201 गया कितना बच गया 298 बटे 2 प्लस 1 कितना हो गया 2 एकम 2, 2 चौका 2 ने 18 प्लस 1 150 हो गया, 149 प्लस 1। ठीक है, ऐसे करना है, इसको नोट करो। ऐसे ही आता है एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही पूछेगा नंबर सिस्टम में, और 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो पहला वीडियो बताया था उसको वो भी देख लेना, और ये भी नंबर सिस्टम के 3-4 वीडियो तो बनेंगे कम से कम, ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि विद्यार्थी सोचने लगता है कि कैसे पढ़े यार, आलकस आ जाता है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल भी आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, नौकरी पाने का मिल जाएगी 100% कन्फर्म। नोट करते रहो। एक ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है क्या, आता है ऐसे मोस्टली आता है, जैसे 90 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता
होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है, आवश्यकता होगी। तो उसमें क्या होगा, 90 तक लिखने में मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, 1 से 9 तक क्या है, अंक है, और 9 से 10 11 12 13 14 15 की क्या हो गया, 10 से 99 तक संख्या हो गई। 10 से बाद में जो होगी वो संख्या होगी। संख्या किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। मान लिया 10 हो गई तो उसमें कितने अंक हो गए, 2 हो गए। 200 300 400 101 102 100 से बाद में क्या हो गए, 3 अंक हो गए। 1000 के बाद कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे पूछा 90 तक की संख्या में कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पता है 1 से 9 तक कितना है अंक, 9 अंक है, लिख दिया हमने। अब क्या पूछा इसने, 90 तक पूछा, तो 9 का तो हमें पता चल गया। अब कितने बच गए, 81 बच गए, 81 बच गया। तो 81 81 गुणा कितनी संख्या होती है, 99 तक 2 होती है, तो इसमें क्या होगी, 81 बच गए तो 2 कितना हो गया, 162। तो टोटल कितना हो गया, 171 अंक हो गए, ठीक है। आंसर कितना होगा, 171 हो गया। नोट करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो एक और उदाहरण देखो, अभी देखो ऐसा भी पूछ सकता है, 500 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है, आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे बोल भी रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ तेजी में, ठीक है। क्या 500 तक का पूछ लिया, तो अब जा क्या करना है, हमें क्या पता है, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक तो पता है भाई, 9 अंक हो गए, ठीक है। अब कितना बच गया, 99 तक, ठीक है। 90 से कितने अंक हो गए, 90 बच गए ना, 9 हमको पता चल गया, तो 90 बच गए। 90 गुणा 2, जिसमें 2 अंक होते हैं, 180 अंक ये हो गए, ठीक है। अब 90 और 9 99 हो गए। अब कितने बच गए 500 में, 401 बच गया। 401 गुणा 100 से बाद में कितने अंक हो गए, 3 हो गए, तो 3, तो कितना हो गया, 3 एकम 3 3 0 0 3 चौक 12 1203। टोटल जोड़ लो, 9 और 3 12, 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 1 1392 अंक हो गए। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा ना भाई। 1 से 9 तक कितना होते हैं, 9 अंक होते हैं। फिर 10 11 12 10 से 99 तक 2 संख्या होती है, संख्या में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं। अगर 100 200 300 400 101 102 कितना भी होगा, उसमें कितने अंक हो गए, 999 तक 3 हो गए। ऐसा है, ठीक है। उसी आधार पर हमको करना है, चाहे कितना भी पूछ लें उसी आधार पर निकाल लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, कम से कम 10 बार। विभिन्न रेलवे, SSC GD जो कांस्टेबल का होता है, उसमें जो 10+2 का CHSL का होता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं अभी, ऐसे आ जाता है बिल्कुल डिट्टो आता है बिल्कुल ऐसे कैसे। 450 पृष्ठ वाली पुस्तक में कितने पेज की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने अंक, ठीक है। 450 पृष्ठ वाली पुस्तक छापने में कितने अंकों की जरूरत होगी, मतलब कितने अंक लिखने पड़ेगे उसका, 450 पृष्ठ की, ठीक है। 450 पृष्ठ वाली पुस्तकों में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, छापने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। क्या 450 क्या बताता है, 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं, 1 से 9 9 हो गए। बच गया कितना, 99 तक 90 बच गए। 90 गुणा 2 कितना हो गया, 180 हो गया ना। तो 90 9 99, तो 450 में 99 गए, कितने बच गए, 450 में 99 गए, 99 1 9 351 गुणा 3, ठीक है। 3 एकम 3 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10। अब इसको जोड़ लो, 9 और 3 12, 8 और 5 13 और 1 14, 1 1 2 1 1242 अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन ऐसा कह सकता है, 450 पृष्ठ वाली पुस्तक को छापने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 1 से 9 तक हमें पता है, 9 अंक हो गए, तो 1 से 1 गुणा 9 9 हो गए। अब 99 तक कितने बच गए, 90 बच गए। तो 90 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं। तो 90 गुणा 2
180 हो गया, फिर बच गया कितना 351 गुणा 3 1053। अगर 10,000 ये भी पूछ लिया 1050 तक की प्रश्न वाली पुस्तक छापने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो क्या करना है 1 से 9 तक करना है, फिर 90 गुणा 2 करना है, फिर 900 करना है, 999 गुणा 3, और जो बच गया फिर उसमें 4 की गुणा कर देनी है। ठीक है, ऐसे हो गए, बड़े सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे आ जाएंगे। नंबर सिस्टम के लिए और भी वीडियो बनेगी, अभी कई वीडियो बनेगी। ठीक है, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तैयारी करते रहो अच्छे से, नंबर आपका कंफर्म आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पढ़ते रहो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है, ओके बाय। सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।